द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। इसकी बिक्री करते पकड़े गए तो खैर नहीं, इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर जब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मार्केट में बैन है तो फिर हलाल प्रोडक्ट्स कोई खाएगा भी नहीं। तो क्या हलाल पर ही बैन लगा दिया गया है? ऐसे गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। पूरी खबर हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन उससे पहले जरा जी न्यूज पर यह ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन आप सुन लीजिए। तत्काल प्रभाव से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले एफआईआर हुई थी और ये माना जा रहा था कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन पर रोक। तो सुन लिया आपने, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, बैन लगा दिए हैं हलाल पर। कारण क्या है? कारण समझना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा ऐसे मौके की तलाश होती है जहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाए और सरकार के पास अगर शिकायत पहुंचती है तो कार्रवाई भी तुरंत हो जाती है। ठीक इसी तरीके से हलाल सर्टिफाइड मामले में भी ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर दी गई और इस एफआईआर के आधार पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता दिखा दी और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को फिलहाल बैन ही कर दिया गया है। अब इसकी बिक्री करते भी पकड़े गए तो बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जरा सुनिए यहां पर जी सलाम क्या रिपोर्ट दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, हलाला प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर भी एफआईआर। तो सुन लिया आपने, जब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन हो गए फिर भी अगर कोई खाते पकड़ा जाता है तो क्या उसे भी जेल होगी? कई ऐसी संभावनाएं अब सामने आ गई हैं, क्योंकि बाकायदा एक आदेश ही जारी कर दिया गया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर बन गई है। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए, यहां लिखा गया है योगी सरकार का बड़ा एक्शन, अब हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचते मिले तो खैर नहीं, यूपी में लगा बैन। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, थोड़ा सा डिटेल में देखिए क्या बताया जा रहा है। यहां लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश के अनुसार हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। हलाल प्रमाणीकरण युक्त औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं क्रय विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये खबर है ही इतनी भयंकर। मैंने भयंकर इसलिए कहा है क्योंकि इससे आस्थाएं भी जुड़ी हुई है। जो इस्लामिक संस्कृति है वो लोग हलाल प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, उन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है क्योंकि इनकी मान्यताओं में। और ऐसे में आप एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आड़ में कोई फैसला ले लें और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर अगर बंद करवा दें, बैन करा दें, तो इससे एक समाज, एक तबका नाराज होता है। क्या यह जानबूझकर उठाया गया कदम है? क्या अब हलाल प्रोडक्ट्स खाने पर भी जेल हो जाएगी? कई ऐसे सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं। यहां से जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का यह जो रंग है यह रुकेगा या बढ़ेगा? जो दोनों के बीच जो स्थिति होती है तनावपूर्ण हो जाती है, क्या ऐसे माहौल में सब कुछ ठीक रहेगा? सवाल तो उठेंगे। एफआईआर किसने दर्ज किया, क्या मामला है, इसे समझने के लिए जरा चलते हैं जनसत्ता की रिपोर्ट की तरफ। जनसत्ता ने इस मामले में डिटेल रिपोर्ट बताया है। हलाल क्या होता है प्रोडक्ट उस तरीके का, वो भी हम समझा देते हैं। लेकिन पहले जनसत्ता के हेडलाइन को देखिए, हलाल प्रोडक्ट्स बैन। क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन? योगी सरकार ने लगा दिया बैन। जानिए इससे जुड़े विवाद की वजह। तो इसमें क्या विवाद था, किसने एफआईआर दर्ज किया था, यह बताया गया है। यहां पर नाम बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर योगी सरकार ने बैन लगा दिया। अब हलाल सर्टिफाइड खाने पीने का सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिक सकेगा। यह खाद्य आयुक्त कार्यालय के आदेश के बाद हुआ है। हलाल प्रोडक्ट से जुड़े मामले पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। लखनऊ के ऐशबाग में मोती झील कॉलोनी निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर
शुक्रवार को हजरतगंज थाने में हलाल प्रोडक्ट से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? डर क्यों नहीं होगा? अगर किसी ने हलाल प्रोडक्ट्स खाया, जो पुराने स्टॉक होंगे, अगर वो किसी ने बेच दिया, किसी ने खा ही लिया, किसी ने खरीद लिया, तो फिर उसके साथ क्या सलूक होगा? कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज है, जरा देखिए। बयान के मुताबिक यह मामला आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 471 और 505 लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बयान के तहत दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्हें किन्हें टारगेट किया है? जो एफआईआर दर्ज करवाए शैलेंद्र बाबू, किस पे करवाए, जरा वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि चेन्नई स्थित हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली स्थित जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई स्थित हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई स्थित जमीयत उलमा महाराष्ट्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। और इस बीच जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने आरोपों को निराधार बताया है और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। कोई भी यही करेगा, विकल्प क्या है? अगर सरकारें सिर्फ एफआईआर के आधार पर संज्ञान लेकर मामले ऐसे बैन करने शुरू कर दें तो देश में बहुत कुछ बैन हो जाएगा ना। अभी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स सिर्फ बिजनेस का ही एक जरिया नहीं था, यहां पर आस्थाएं जुड़ी हैं। इस बात का ख्याल सरकार क्यों नहीं करती है? हर धर्म के लोगों के आस्था का ख्याल रखना होता है, लेकिन यहां ये हलाल उत्पाद समझिए कि इसको कैसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आरोप क्या लगाए गए एफआईआर में? यही कि इस प्रोडक्ट को जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो लोग इस तरीके के सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाएं। तो इससे बिजनेस कंपटीशन लॉ का भी उल्लंघन होता है। कुछ इस तरीके की दलीलें देकर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई कि यह आपराधिक षड्यंत्र है। अब बताइए कि ये लोग किस सोच से जुड़े हुए हैं? इस देश में 140 करोड़ आबादी है, मुसलमान कितने? वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो इसे किसका बिजनेस प्रभावित हो जाएगा? कुछ भी मतलब बयानबाजी चलती है। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि हलाल उत्पाद का मतलब क्या है। जो लोग हलाल के मतलब को समझना चाहते हैं उसके लिए मैं जरा इस इंफॉर्मेशन को पढ़ देता हूं। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है अनुमति योग्य। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि प्रोडक्ट्स इस्लामिक कानून के मुताबिक स्वीकार किया गया। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स से मुस्लिम उपभोक्ताओं को यह विश्वास हो जाता है कि वे जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं वे उनकी संस्कृति और मान्यताओं के मुताबिक है। दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुसलमान हैं, जिनमें से लगभग 4 मिलियन लोग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है और यह दुनिया भर में भी पहुंचते हैं। अब हलाल की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी है, जो भारत में भी बड़े पैमाने पर हलाल प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO हलाल फूड को उस इस्लामिक कानून के तहत अनुमति योग्य फूड मानता है। अब अमेरिका में यह सब कुछ लागू है, चल रहा है, तो यहाँ पर जिन चीज पर रोक लगानी चाहिए उन पर रोक लगाने की बजाय ये लोग सीधे तौर पर हलाल प्रोडक्ट्स बिक्री ही बैन कर रहे हैं। जबकि अगर कोई धांधली हो रही है, कोई खेल कर रहा है, कोई प्रपंच रच रहा है या लोगों को गुमराह कर रहा है, उन लोगों को पकड़ेंगे या फिर आप सीधे तौर पर बैन ही कर देंगे। ये तो वही बात हो गई कि आपके मोहल्ले में किसी घर में बिजली का कनेक्शन खराब हो गया है तो उनका बिजली कनेक्शन ठीक करने की बजाय आप पूरे इलाके की बिजली काटने की, भैया ये गलती हुई है, इनके यहाँ कैसे लाइन खराब हो गया है, तो गलती पकड़ने की जरूरत है। यह आदेश कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों के स्वभाव को, उनके भावनाओं को आहत करता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को दोबारा से इस पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।